हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई सीरीज़। दीर्घवृत्तीय प्रश्नों की ये नई सीरीज़ है जिसमें हम बात कर रहे हैं हमारे 210 क्वेश्चन की। आज एक दिए गए त्रिभुज ABC की समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। अब ये 3/4 गुनी दे रखी है, हमें त्रिभुज के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि कैसा त्रिभुज है। तो इस प्रकार के सवालों में एक बेनिफिट होता है कि हम कैसा भी त्रिभुज बना सकते हैं। तो हमने एक स्केल लिया और हमने यहाँ पे उसके साथ हमने एक कैसा भी त्रिभुज आप बना सकते हैं। इसमें हमारे कोई वो नहीं है कि हमको ऐसे ही त्रिभुज बनाना है। हमने देखिए एक ट्रायंगल बना दिया अपने सॉलिड के हिसाब से। हमने मान के चले यहाँ पे 90 का एंगल बना करके और इधर की तरफ इसको ये कर दिया, ये हो गया। अब इसका नाम जो है वो ABC है, दैट्स A B और ये C है। अब वही काम जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। अब इसमें हमें 3/4 करना है, तो इसमें जितनी बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी संख्या होगी उतने बराबर भाग करने, मतलब 1 2 3 4। अब अपॉन में यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 है। तो हमने चौथे वाले हिस्से को अब इनमें नाम लिख देते हैं, ऐसा A1 A2 A3 A4। A4 को इससे मिला देंगे, ये हो गया। A4 से अब हम यहाँ पे एक एंगल क्रिएट करेंगे। ये जो काम A4 से किया वही काम हम A3 से भी कर रहे हैं। यहाँ से हमने एक चाप काटा, ये देखिए, ये इसको ये यहाँ पे काट रहा है, देख सकते हैं आप। तो यही काम हमने यहाँ पे किया और ये इसको यहाँ पे काट रहा है। A3 से इस वाले कोण को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। जो बिंदु यहाँ पे मिलेगा वो हमारे पास हो जाएगा B'। और फिर वही काम जो चीज़ हमने यहाँ से की थी वही काम हम B' से भी करेंगे। अब यहाँ से इसको मिला देंगे, ये देख सकते हैं। और यही काम हमने यहाँ पे भी किया। और इस B' से इस कट बिंदु को क्या करते हुए, मिलाते हुए हम इधर की तरफ ले आएंगे। तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा हमारे पास C'। तो जो AB'-C' त्रिभुज है वो ABC के 3/4 गुने उसकी भुजाओं के आधार पर है। अब इसकी हमने रचना लिखनी है। देखिए स्टूडेंट, मैंने इसमें इसकी रचना लिख ली है। अब देखिए जो जो काम हमने किया था, जिस स्टेप के हिसाब से किया था वैसे ही करेंगे। जैसे हमने पहले ABC एक त्रिभुज बना दिया था क्योंकि इसमें कोई भुजा नहीं दे रखी। दूसरा हमने A से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींची। तीसरा काम हमने AX पर 4 बराबर चाप काटे, 1 2 3 4 चाप काटे। फिर A4 को B से मिला दिया, इसको हमने इससे मिलाया। अब जितना चाप यहाँ पे कटता है उतना ही चाप हमने यहाँ पे काटा, देख सकते हैं हम। मतलब जितना चाप A4 से कटता है उतना ही चाप हमने A3 से भी काटा। और जो AB के मध्य कहीं पर भी जो हो सकता है मध्य B' पर मिलती है। इसी प्रकार से जितना चाप B' पर कटता है, ये वाला B पे कट रहा है, उतना ही हमने B' पर भी काटा। और वो AC के मध्य कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे AC के मध्य कहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हैं आप, C' पर मिल रहा है ये। तो लास्ट में हमारे पास जो फाइनली आ गया वो आ गया हमारे पास त्रिभुज ABC की भुजाओं के 3/4 गुना भुजा वाला त्रिभुज AB'-C' प्राप्त हुआ, जो हमें यहाँ पे ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से यदि ये सवाल आते हैं तो हमें इस प्रकार से रचना लिखनी है। जो काम हम कर रहे हैं वही हमने स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में लिख देना है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 211। 2x की पावर 4 - 3x क्यूब - 3x स्क्वायर प्लस 6x - 2 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक √2 तथा -√2 ज्ञात हैं। अभी 2014 में पूछा गया है, 2016 और 2020 में। तो इस कारण ये वाले क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब कैसे करेंगे इसको, ध्यान दीजिए। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि PX एक बहुपद है जिसमें दो शून्यांक दे रखे हैं, ये और ये। और शून्यांक मतलब हुआ कि x बराबर -2 और x बराबर माइनस में √2 लेने पर उसके मान क्या होंगे, 0। तो इन दोनों को ले लिया और यहाँ पे क्या हो गया, ये a + b × a - b का फॉर्मूला बन गया। तो x² - y² कंडीशन बन जाएगी। अब क्या होगा कि मैं यदि इससे इसमें भाग दूं तो इसका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0। तो कर लेते हैं क्या आ रहा है। देखिए पहले तो यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे 2 है, तो x² कम है, तो x² से क्या, और यहाँ पे 2 × है और यहाँ पे 1, तो 2 से भी कर दिया। यूँ कर रहे हैं क्योंकि मुझे इसको हटाना है और वही साइन में। तो 2x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की पावर 4 और यहाँ पे हमारे पास -2 2 2 4x²। यहाँ पे देखिए ये माइनस हो गया और ये प्लस, ये कट गया, ये x की पावर 3, ये x की पावर 2 है।
तो ये तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -3x³। फिर ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो हम क्या ले सकते हैं +x², और पीछे वाला ऐसे उतार देंगे 6x-2। अब इसकी पावर 3 और इसकी पावर 2, तो एक पावर हमारे पास x बची। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके साथ क्या है -3 और इसके साथ 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, चिन्ह हमने इक्वल करने, तो ये -3, तो -3x से करेंगे तो -3x³ और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x प्लस माइनस ये कट रहा है और ये भी कट गए, तो फाइनली हमारे पास बचा x² - 2। अब इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2, तो ये तो बराबर हो गए, तो कितने से होगा 1 से, तो x² - 2, ये माइनस हुआ और ये प्लस, ये कटा और यहाँ पे क्या बचा 0। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो होगा वो हमें क्या करना है, इसको हल करना है 2x² - 3x + 1 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ये 0 के बराबर। अब देखिए क्या करेंगे 2 × 1, 2 × 2 और इसका साइन क्या है प्लस, तो ऐसे गुणनखंड जिनका योग क्या है 3, तो 2 और 1 सिंपल है, 2x² माइनस यहाँ पे 2 + 1 x + 1 = 0। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या हो गया 2x² - 2x और माइनस प्लस -x + 1 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है 2 और यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 1 और इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 1, क्योंकि माइनस लिया है तो इसलिए अंदर वाले का क्या हो गया माइनस, दोनों एक जैसे, तो x - 1 और इधर क्या बचा 2x और इधर क्या बचा 1, तो ये क्या हो गया 0। अब या तो हमारे पास x - 1 बराबर 0 हो सकता है, या दूसरी कंडीशन 2x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा x बराबर माइनस है इधर, तो प्लस हो गया, और यहाँ पे 2x बराबर 1 एंड फाइनली x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो सारे के सारे जो शून्यांक हैं, शून्यांक वो हमारे पास आ जाएगा। देखिए एक तो हमारे पास दे रखा था √2 पहले से, एक -√2 दे रखा है, एक यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया, और एक यहाँ से क्या आ गया 1/2 आ गया। तो ये इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, और इस प्रकार से हमें इसको क्या करेंगे हल करेंगे, जिससे हमारे पेपरों में अच्छे से अच्छे नंबर आने के चांस बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 212, 0 और 50 के मध्य कितनी सम संख्याएं हैं, उन सम संख्याओं का योग भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास 2014 में पूछा गया, ये एपी से संबंधित सवाल है हमारे पास। देखिए हमारे पास क्या है 0 और इसके बीच में क्या होंगी 2 4 6 8 ऐसे ही 48 तक होंगी। तो देखिए पहला पद क्या हो जाएगा इसमें 2, सर्वांतर मतलब 4 - 2, 4 - 2 क्या होगा 2, an हमारे पास है 48, और यहाँ पे ये चीज़ हमें ज्ञात होनी चाहिए कि 48 तक की बात की जा रही है, तो इसके बीच में क्या होंगे आधे विषम संख्याएं होंगी, तो 48 का आधा कितना हो गया 24, तो 24 सम हो जाएंगी। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं योग के आधार पर लिखें इसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा n/2, n/2 मतलब 24/2, एक की जगह में 2 है और इसकी जगह में 48। सिंप्लीफाई कर दें तो इससे ये कटेगा 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 गुणा गया 48 और 2 कितना होता है 50, और लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 12 गुणा गया 0 तो 0, और 12 पंजे 60, 600। तो इस प्रकार से जो सम संख्याओं का योग होगा 0 से 50 के मध्य वो हो जाएगा हमारे पास 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 213, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर संख्याएं 42 तथा 455 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। देखिए क्या होता है, इसके लिए हमें देखना होता है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारे पास 455 है, वो इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है a बराबर BQ + R। a और b क्या होते हैं, ये दोनों ही संख्याएं होती हैं, और r का मान जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम इसे क्या करते हैं रिपीट करते रहते हैं। तो देखिए पहला स्टेप हमारे पास 455, यहाँ पे क्या है 42। अब ये बहुत ही सिंपल है, 42 को हम यदि 10 से इंटू करें तो क्या होगा 420, और कितना बचा हमारे पास 35। अब यहाँ पे देखिए कि r जो है वो कितना है 35 और इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे। अब क्या होगा जो b होगा वो a की जगह में आ जाएगा, और जो r होगा वो b की जगह में। तो 45 यहाँ पे कितनी बार हो गया 1 बार, और कितना बचा 7। फिर से हमारे पास r इज इक्वल टू 7 और 7 इज नॉट इक्वल टू 0। अगला हमारे पास जो थर्ड आ जाएगा इसमें
ये इधर आ जाएगा 35, आर की जगह में जो 7 है वो 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब 7 को हम कितने से गुना करें, 5 से, तो 7 पंजे 35 बराबर हुआ, और ये कितना हो गया 0। तो हमारे पास आ गया आर बराबर 0। तो 455 तथा 42 का HCF। अब देखिए 455 और इसका जो HCF होगा लास्ट कंडीशन में जो हमारे पास क्या होगा, B की जगह में होगा, वो इसका HCF होगा। तो ये इसका HCF क्या गया, 7 आ गया। तो हम इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करेंगे। होप सो आपकी समझ में आ रहा होगा, आप तैयारी भी कर रहे होंगे। तो ऐसी ही तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं आपको ऐसे ही नए वीडियो में।